एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 8 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक अनुगुण से पाठ 10 ताल नवमी का प्रश्न और अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 10 ताल नवमी कहानी है, जिसके कहानीकार हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, नेपाल को जटी बुआ के घर होने वाली ताल नवमी की दावत के बारे में कैसे पता चला? उत्तर है, नेपाल को जटी बुआ के घर होने वाली ताल नवमी की दावत के बारे में शिबू बनर्जी के लड़के चुन्नी से पता चला। प्रश्न संख्या ख है, गोपाल ने तार देकर पैसे न लेने की बात क्यों कही? उत्तर है, गोपाल ने सोचा कि यदि हम जटी बुआ को तार देकर पैसे नहीं लेंगे तो वे हमें न्योता यानी निमंत्रण पर जरूर बुलाएगी, यानी निमंत्रण जरूर देगी। ग है, जब गोपाल ने माँ से ताल नवमी के बारे में पूछा तो उसने क्या जवाब दिया? उत्तर है, जब गोपाल ने माँ से ताल नवमी के बारे में पूछा तो माँ ने जवाब दिया, शायद ठीक पता नहीं सकती, खुद की हांडी में भात नहीं जुटता, ताल नवमी के बारे में जानकर मैं क्या करूँगी। लिखित प्रश्न है, दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, खुदीराम कौन था? वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता था? उत्तर है, खुदीराम मामूली आय वाला गृहस्थ था। वह अपने परिवार का भरण पोषण खेतों से होने वाली थोड़ी सी आय और 2-4 यजमानों तथा शिष्यों के यहाँ प्राप्त दान दक्षिणा से करता था। प्रश्न संख्या ख है, नेपाल और गोपाल चिड़चिड़े क्यों हो गए थे? वे किस विषय पर बहस कर रहे थे? उत्तर है, नेपाल और गोपाल कुछ दिनों से पेट भर खाना न मिलने के कारण दोनों भाई चिड़चिड़े हो गए थे। वे भूख लगने पर माँ से खाना मांगने की बहस कर रहे थे। प्रश्न संख्या ग है, नेपाल मंगलवार का इंतजार क्यों कर रहा था? उत्तर है, मंगलवार को ताल नवमी के दिन जटी बुआ के यहाँ तार देना था, इसीलिए नेपाल मंगलवार का इंतजार कर रहा था। प्रश्न संख्या घ है, गोपाल ने सपने में क्या क्या देखा? उत्तर है, गोपाल ने सपने में देखा कि वह जटी बुआ के यहाँ दावत पर गया है। जटी बुआ की बड़ी बेटी लावण्य उसको एक बड़ी थाली में गर्मा गर्म तले हुए तिल बड़े पीठे लाकर बड़े प्रेम से खिला रही है। इसके बाद जटी बुआ खीर और ताड़ के बड़े लेकर आई। वह खुशी से खाए ही जा रहा है। प्रश्न संख्या अंग है, नेपाल गोपाल से क्यों नाराज हो रहा था? उत्तर है, नेपाल ने जटी बुआ को बिना पैसे के तार दे दिया था, इसीलिए नेपाल गोपाल से नाराज हो रहा था। प्रश्न संख्या च है, आपके अनुसार जटी बुआ ने खुदीराम के परिवार को ताल नवमी का न्योता क्यों नहीं दिया होगा? उत्तर है, जटी बुआ को अपने संपन्नता पर घमंड था, इसलिए वह दयनीय आर्थिक परिस्थितियों वाले खुदीराम के परिवार को ताल नवमी का न्योता नहीं दिया। प्रश्न संख्या 3 है, कहानी के घटनाक्रम को व्यवस्थित रूप से 1, 2, 5 लिखिए, यानी सभी क्रम दीजिए। मैं यहाँ पर सारा क्रम लगा दिया हूँ और मैं एक एक कर करके सबको क्रम में बतला रहा हूँ। पहला में हम लिखेंगे, खुदीराम के घर 2 दिन से चूल्हा न जला था। फिर हम आगे चलेंगे, उसके बेटे नेपाल गोपाल भूख के मारे चिड़चिड़े हो रहे थे। फिर चुन्नी ने बताया कि जटी बुआ के घर मंगलवार को दावत होगी। तड़के उठकर गोपाल डरते डरते ताड़ वन में घुसकर ताड़ ले आया। जटी बुआ गोपाल से ताड़ लेकर अंदर चली गई।
गोपाल ने सपने में देखा कि जटी बुआ खीर और ताड़ के बड़े लेकर आई है। मंगलवार को दिन चढ़ आया। गांव के कई लोगों को जटी बुआ के घर जाते देखा। अंत में गोपाल बस इंतजार ही करता रह गया। चौथा है, सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क है, आषाढ़ के महीने में पिछले 20 दिनों से लगातार पानी बरस रहा था। जी नहीं। ख है, नेपाल और गोपाल सगे भाई थे। जी हाँ, नेपाल और गोपाल सगे भाई थे। बिल्कुल सही है। ग है, चुन्नी की माँ जटी बुआ के घर दाल मांगने गई थी। जी नहीं, चुन्नी की माँ जटी बुआ के घर दाल मांगने नहीं गई थी। घ है, ताल नवमी के व्रत के दिन ताड़ के बड़े बनते हैं। जी हाँ, ताल नवमी के व्रत के दिन ताड़ के बड़े बनते हैं। बिल्कुल सही है। अंग है, जटी बुआ ने ताड़ के बदले गोपाल को 1 रुपया दिया। जी नहीं, जटी बुआ ने ताड़ के बदले गोपाल को 1 रुपया नहीं दिया। पांचवा है पाठांश, उसे खिंचाने वाली कौन सी बात उसने कह दी थी। इसे न समझ पाकर कूड़ो राम ने हैरानी से कहा, अरे वाह, तू इतना भड़क क्यों गया, बात क्या है। उसके चले जाने के बाद गोपाल की आंखें भर आई। शायद इस दुनिया का अन्याय देखकर वह कई दिनों से इंतजार में बैठा था, लेकिन वह बस इंतजार ही करता रह गया। इस पर आधारित प्रश्न है क, गोपाल किस बात से खिंच गया था। गोपाल ने सोचा कि मैं जटी बुआ को बिना पैसे के ताड़ दिया हूँ, वे हमें न्योता अवश्य देती। न्योता न पाने के कारण वह खिंच गया था। ख है, गोपाल की आंखें क्यों भर आई। इस दुनिया की गरीब अमीर में अंतर यानी फर्क व अन्याय को देखकर गोपाल की आंखें भर आई। ग है, हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। गोपाल ने ऐसा क्यों कहा होगा। गोपाल को काफ़ी उम्मीद थी कि जटी बुआ न्योते पर जरूर बुलाएगी। दूसरी बात, वह कूड़ो राम से अपना दुख नहीं व्यक्त करना चाहता था, इसीलिए उसने कहा कि हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे। भाषा कौशल है। पहला है, दिए गए शब्दों के विशेष से लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूँ। गर्मा गर्म यानी तिल बड़े, मज़ेदार खेल, स्वादिष्ट व्यंजन, सख्त मिजाज, उदास चेहरा, रसेदार फल, बड़ा का विशेष्य होता है भाई, रंगीन तितलियाँ, खूबसूरत नज़ारा, खुला आसमान। निम्नलिखित वाक्यों के रचना के आधार पर भेद लिखिए। क है, नेपाल की उम्र 12 साल की थी और गोपाल 10 साल का था। ये वाक्य संयुक्त वाक्य का भेद है। ख है, जटी बुआ सामने ही खड़ी थी। ये वाक्य सरल वाक्य का भेद है। जैसे ही उसे वहां देखा तो आश्चर्यचकित हो उठी। ये वाक्य मिश्रित वाक्य का भेद है। घ है, जटी बुआ ने दोनों ताड़ ले लिए और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। ये वाक्य संयुक्त वाक्य का भेद है। अंग है, जब गोपाल उठा तो काफी दिन चढ़ आया था। ये वाक्य मिश्रित वाक्य का भेद है। तीसरा है, निम्नलिखित वाक्यों के सरल वाक्य बनाइए। मैं यहाँ बना दिया हूँ। क है, बड़े भाई ने गोपाल को जानकारी दी और वह खुश हो गया। सरल वाक्य इसका है, बड़े भाई से जानकारी पाकर गोपाल खुश हो गया। ख है, जिस दिन ताल नवमी होगी उस दिन हमारे घर ताड़ के पीठे बनेंगे। इसका सरल वाक्य है, ताल नवमी यानी ताड़ नवमी के दिन हमारे घर ताड़ के पीठे बनेंगे। ग है, वह वन से
काले तार लेकर आया और बाद में सो गया। इसका सरल वाक्य है, वह वन से काले तार लाने के बाद सो गया। में जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न अभ्यास उसे अपनी काच पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहेगा।